परम पूजनीय सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में आइए हम सब नमन करते हैं। भगवत प्रेमियों, परमात्मा ने मनुष्य को महान क्षमता का स्वामी बनाया है। अज्ञानतावश हम अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाते और जितना जान भी पाते हैं उसका भी सदुपयोग नहीं कर पाते। फलस्वरूप जीवन की कुछ परिस्थितियों में हमें दुविधा, द्वंद्व, भ्रम, चिंता एवं निर्बलता का अनुभव करना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, वास्तव में कोई दुर्बल नहीं, आत्मा अनंत, सर्वशक्ति संपन्न और सर्वज्ञ है। जब तुम्हारी जीवात्मा प्रबुद्ध होकर सक्रिय हो उठेगी तब तुम स्वयं शक्ति का अनुभव करोगे। सभी अच्छे गुण तुम्हारे पास आ पहुंचेंगे। और ये सत्यता है। एक पूर्ण सद्गुरु द्वारा ब्रह्म ज्ञान मिल जाने पर गुरु कृपा से आत्मा का परमात्मा से तारतम्य हो जाता है। शिष्य को लक्ष्य तक पहुंचने के सही मार्ग व दिशा का बोध हो जाता है। परंतु साधकों, केवल मार्ग व दिशा का बोध हो जाना ही पर्याप्त नहीं। मंजिल तक पहुंचने के लिए शिष्य को अपनी सारी बिखरी हुई शक्तियों को एकत्रित कर दृढ़ता पूर्वक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना होगा। महर्षि पतंजलि शिष्य के प्रयासों के आधार पर साधकों के 3 भेद बताते हैं: मृदु, मध्यम और तीव्र साधक। मृदु साधक वे हैं जो ज्ञान मार्ग की कठिनाइयों से घबरा जाते हैं, अधिक सहन नहीं कर पाते। कुछ साधक बड़े उत्साह के साथ भक्ति पथ का आरंभ तो कर देते हैं, लेकिन जब कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ता है तो उनके उत्साह क्षीण हो जाते हैं। यूरोप के एक महान सम्राट हुए हैं टॉलेमी। उनके मन में एक बार गणित सीखने की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने आमंत्रित किया और प्रार्थना की कि कृपया आप मुझे गणित पढ़ाएं। आग्रह स्वीकार करके यूक्लिड ने सम्राट को पढ़ाना आरंभ किया, परंतु यह क्या, कुछ ही दिनों में राजा को गणित बहुत कठिन लगने लगी और एक दिन पूछ ही बैठे, श्रीमान, क्या गणित सीखने का कोई सरल और आरामदायक उपाय नहीं है? सुनते ही यूक्लिड ने पहले तो पढ़ाना बंद किया और फिर गंभीरता से बोले, महाराज, आप राजा हैं, आपके लिए सुंदर व विशेष राजमार्ग बनाया जाता है, हर सुख सुविधा की व्यवस्था भी की जाती है, परंतु एक विद्यार्थी के लिए, एक शिष्य के लिए ज्ञान को पाने का एक ही मार्ग है और वह है एकाग्रता और परिश्रम। ध्यान तो आपको ही देना होगा, परिश्रम आपको ही करना होगा। इसे हम और आप दोनों मिलकर भी आसान नहीं बना सकते। कहने का भाव, हम हर जगह शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। भक्ति, आत्म कल्याण का मार्ग सभी के लिए एक समान है, इसमें किसी के लिए भी शॉर्टकट नहीं है। मुंडको उपनिषद में कहा गया है, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्या। यह आत्म कल्याण बलहीन द्वारा प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। इसलिए भगवत प्रेमियों, मानसिक एवं आध्यात्मिक बल अर्जित करने के लिए हमें निरंतर साधना, सुमिरन, सत्संग व सेवा से जुड़ना होगा। दूसरे आपके मार्ग के विषय में क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है आपका आपके सद्गुरु एवं ज्ञान मार्ग पर विश्वास, आपकी लगन एवं निष्ठा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, जब तक साधक में लज्जा है, घृणा और भय है, तब तक वह आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकता। आइए अब बात करते हैं मध्यम साधकों की। ये वे शिष्य हैं जो प्रयत्न तो करते हैं, जो अपनी दुर्बलताओं, कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, उन्हें दूर भी करना चाहते हैं। परेशानियों, समस्याओं से भागते नहीं, समाधान ढूंढते हैं। गुरु भक्ति का पथ हमें ये समझाता है कि परेशानी, कष्ट आए भी तो शिष्य को हार नहीं माननी चाहिए। गिर के गिरना नहीं बात कुछ भी है, बड़ी बात गिर कर संभलना। क्योंकि संभवतः अवरोध, कठिनाइयां, बाधाएं आई भी, परंतु उन्हें दूर करने के उपाय भी तो गुरु कृपा से हमें प्राप्त हो सकते हैं। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, गुरु कृपा से कुछ भी हो सकता है, लेकिन गुरु की कृपा पाने के लिए प्रयास व पुरुषार्थ आपको करना होगा। इसलिए जो प्रयासरत है उसे चिंता रहित होना चाहिए,
क्योंकि ज्ञान मार्ग पर उसका अहित हो ही नहीं सकता। आवश्यकता है चातक पक्षी की भांति एक निष्ठ होने की। गुरु कहे सो हितकर मान, गुरु कहे सो हितकर जान। अर्थात जो गुरु हमें कह रहे हैं उसका अक्षरशः पालन करना चाहिए, इस विश्वास के साथ कि गुरु जो भी करेंगे उसमें मेरा और सबका भला है। जैसे चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की बूंद के बिना और कुछ नहीं चाहता, साधक का हृदय भी गुरुदेव के बिना और किसी की आस नहीं करता। यह आस ही उसका संबल बन उसे भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। साधकों की एक और श्रेणी भी है जिन्हें तीव्र साधक के नाम से संबोधित किया गया है, जिन्होंने जीवन का लक्ष्य परमात्मा है ये जान लिया और उसे पाने के लिए तीव्रता पूर्वक प्रयत्न कर रहे हैं। नदी जैसे जैसे अपने लक्ष्य सागर के नजदीक पहुंचती है उसका वेग और अधिक बढ़ जाता है। जो क्षमता प्रभु ने हम सबको प्रदान की है, ज्ञान मार्ग पर तीव्रता से प्रयास करते हुए गुरु प्रेरणा से वह प्रत्यक्ष भी होने लगती है। एक व्यक्ति किसी कार्यवश अपने पुराने मित्र व गुरु भाई के घर में ठहरा। देखकर हैरान रह गया कि भक्त किस प्रकार से नियम पूर्वक अपनी दिनचर्या का पालन करता है, कठिन परिस्थितियों में भी सहज भाव से संसारिक कार्यों के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी कर रहा है। एक दिन रात को जब दोनों भोजन करने बैठे तो देखा कि भोजन तो खराब हो चुका है। भक्त ने तुरंत कहा, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बना देता हूँ। मित्र के मना करने पर और दिन भर की थकान के बाद भी उसने भोजन दोबारा बनाया और प्रेम से खिलाया भी। बहुत रात हो गई, थकान के मारे मित्र की तो आंखें भी अब बंद होने लगी, पर यह क्या, भक्त तो अब ध्यान में भी बैठ गया। अब मित्र से रहा नहीं गया, कहता है, आज तो विश्राम कर लो भाई। लेकिन भक्त की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अगले दिन सुबह मित्र ने कहा, भाई तुम तो वैसे ही इतने स्थिर हो, रोज तो ध्यान करते ही हो, यदि एक दिन नहीं भी करते तो क्या फर्क पड़ता। भक्त ने पास पड़े लोटे की ओर इशारा करते हुए पूछा, यह कैसा दिखता है। मित्र ने कहा, अरे भाई ये तो चमक रहा है। भक्त ने कहा, इसे चमकता रखने के लिए रोज रोज मांजना जरूरी है, नहीं तो इसकी ऐसी चमक नहीं रहेगी। इसीलिए ध्यान तो मेरा स्वभाव बन चुका है। गुरु दरबार में मैले नहीं चमकते पात्र ही तो शोभा पाते हैं। नामुमकिन कुछ भी नहीं, गर हौसलों में शिद्दत हो, खुदा ने बंदे को बताकर यह इस जहां में भेजा था। मित्र को अपनी मलिनता का एहसास हुआ और वह भी दृढ़ निश्चयी हो साधना करने लगा। भगवत प्रेमियों, हमने इन 3 प्रकार के साधकों के विषय में सुना। इनमें से जो तीव्र साधक हैं उन्हें सदा आत्मबोध बना रहता है। गुरु प्रदत्त ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश न केवल उनके भीतर दमकता है, बल्कि उसकी आभा को, उसके तेज को, गुरु प्रेम को, गुरु भक्ति के आनंद को वे दूसरों में भी संचारित किया करते हैं। एक दिया ही बहुत है अंधेरा मिटाने को, अपने जैसे हजारों दिए जलाने को, अपने जैसे हजारों दिए जलाने को। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की। बोलिए श्री सतगुरु देव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, परम पूजनीय सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय। गुरु प्रिय साधकों, याद कीजिए दिव्य शांति महोत्सव 2012 के वो महाप्रसादी पल। एक दिव्य एवं भव्य मंच सजा है। मंच के बीचों बीच भव्य सिंहासन पर विराजमान हैं सकल साधक समाज के हृदय स्पंदन गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी। सारी संगत गुरु महाराज जी के अलौकिक दर्शनों से अभिभूत हो रही है। इस दौरान चल रहे कार्यक्रम के क्रम को अचानक रोकते हुए गुरु महाराज जी ने एक दिव्य भजन का गायन करने के लिए कहा। यूं ना तुम मायूस हो,
कदमों में जहां रख दूंगा, मुश्किलों में मैं तेरी बन ढाल संग चलूंगा। इस भजन के गायन के दौरान भजन के भाव गुरु महाराज जी के आभा मंडल पर प्रस्फुटित होने लगे। ऐसा लग रहा था मानो गुरु महाराज जी स्वयं इस भजन को गुनगुना रहे हैं। साथ ही उनका करुणा हस्त भी उठा, यह एहसास दिलाने को कि ये भजन केवल मात्र पंक्तियां नहीं हैं, अपितु एक प्रतिज्ञा है, एक अलौकिक आशीर्वाद है। तुम कभी बदलती परिस्थितियों को देखकर मायूस मत होना, घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें जीवन के महासमर में कभी पराजित नहीं होने दूंगा, बस तुम सत्य के पथ पर डटे रहो। गुरु महाराज जी सदैव यही चाहते हैं कि हम पूरे उत्साह के साथ, उमंग व उल्लास लिए भक्ति पथ पर आगे बढ़ें। हीन भावना, भय व नकारात्मकता का त्याग कर शुभ चिंतन करें एवं स्वनिर्माण के लिए प्रेरित हों। गुरु प्रिय साधको, आप सभी को गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गुरु महाराज जी द्वारा दिए गए वे दिव्य प्रवचन याद ही होंगे। गुरु महाराज जी ने कहा था, आप आगे बढ़ें, पीछे नहीं हटें, पीछे कोई रास्ता नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। और यहां आगे बढ़ने से क्या अभिप्राय है? प्रत्येक साधक का आत्म उत्थान, प्रत्येक साधक का सर्वांगीण विकास, यही तो हमारे गुरुदेव की दिव्य एवं कल्याणकारी सोच है। वो हमारे कर्म में, हमारे व्यवहार में, जीवन के प्रत्येक पक्ष में श्रेष्ठता का भाव देखना चाहते हैं। सबके तन स्वस्थ हों, सबके मन एक हों, श्रेष्ठता से भरा जीवन हम जिएं, संस्कारित हमारे परिवार हों, ज्ञान गंगा नहा ज्ञान अमृत पिएं। ऐसी शुभ अभिलाषा है हमारे गुरुदेव की हम सभी के लिए। गुरु महाराज जी कहते हैं, जीवन की हर परिस्थिति बहुत ही गौण है, उसके समक्ष वह लक्ष्य अनंत गुणा महान है, विराट है, जिसके लिए मैंने तुम्हारा चयन किया है। इसलिए किसी भी स्थिति में विचलित मत होना, सतत चलते रहना। जो थम जाएगा उसकी कहानी वहीं समाप्त हो जाएगी, जो चलता रहेगा वो नवयुग की अनोखी एवं दिव्यतम घटना का सुपात्र बन जाएगा। गुरु प्रिय साधको, जब हमारे गुरु महाराज जी हमारे साथ ढाल बनकर खड़े हैं तो भय व चिंता किस बात की? जब भी आप निरुत्साहित महसूस करें, गुरु महाराज जी की दिव्य प्रेरणाओं को याद करें। गुरु के मुखारविंद से निकला एक एक शब्द प्रकाश की किरण होता है, जो हमें निराशा, अज्ञानता व विकारों के गहन अंधकार से निकालकर सत्य व ज्ञान के अलौकिक प्रकाश में लेकर जाता है। शब्दों का भी अपना एक प्रकाश होता है। कैसे? मान लीजिए एक पथिक वन में मार्ग भटक जाए और वे मदद के लिए गुहार लगाए। अमावस्या की घोर अंधेरी रात हो तो अचानक दूर खड़ा एक व्यक्ति उसकी आवाज को सुनकर उसे कहे कि तुम मेरी ओर चले आओ, मैं यहां पर खड़ा हूं। तब वो मार्ग भटका व्यक्ति उस व्यक्ति के शब्दों के प्रकाश का अनुसरण करता हुआ उस तक पहुंच जाता है, सही मार्ग पर पड़ जाता है। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम सब पर गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की विशेष कृपा है कि हमें हर दिशा से गुरु महाराज जी की दिव्य प्रेरणाओं का प्रकाश प्राप्त हो रहा है। चाहे वो नित्य प्रति प्राप्त होने वाले सत्संग विचार हो, दिव्य भजन हो, दिव्य प्रवचन हो, साधना के दौरान की गई दिव्य अनुभूतियां हो, एक एक प्रेरणा ज्ञान के प्रकाश से पोषित है, हमारा पथ प्रदर्शन करती है, गुरु महाराज जी के अलौकिक आशीर्वाद का अनुभव करवाती है। इसलिए इस अंधकारमय परिवेश में हमें गुरु महाराज जी की प्रेरणाओं के प्रकाश का अनुसरण करना है।
गुरु महाराज जी कहते हैं ये मन कपटी है और हृदय भक्तिमय है। जब भी तुम्हारा मन तुम्हें छलने के लिए दुविधा पैदा करे, तब भक्तिमय हृदय से काम लेना। अपने हृदय से मेरी बातों को याद करना। मैं कोई भी बात अकस्मात नहीं कहता हूं। मेरी कही हुई हर बात की तुम्हारे जीवन में प्रासंगिकता होती है, चाहे वो आज हो चाहे वो आने वाले समय में। इसलिए कभी भी आपको लगे कि अब मुझसे इस मार्ग पर चला नहीं जाता, मुझे इस मार्ग पर और नहीं चलना, मैं इस मार्ग का त्याग कर दूंगा, मैं गुरु महाराज जी को छोड़कर चला जाऊंगा, तब एक काम करना, किसी एकांत स्थान पर जाकर नेत्र मूंद करके बैठ जाना और याद करना अपने गुरु महाराज जी से अपनी पहली मुलाकात। याद करना गुरु महाराज जी के वो प्रेम पूरित और ममतामयी वचन जो आपने पहली बार सुने थे। देखना जब वो दृश्य आपकी आंखों के सामने आएगा ना, आपकी आंखें भीगे बिना नहीं रहेंगी और आपके हृदय में जो एहसास पैदा होगा वो भक्ति मार्ग पर आपको फिर से खड़ा कर देगा। आपको अपने भीतर से ही गुरु महाराज जी का प्रेरणादायी स्वर सुनाई देगा। क्या खो गया है ऐसा जो हिम्मत हार बैठे हो, ना उम्मीद होकर अपने जीवन से क्यों रूठे हो, बन तेरा हौसला तेरे संग मैं चलूंगा, यूं ना तुम मायूस हो कदमों में जहां रख दूंगा। हमारे गुरुदेव हमारे साथ हमारा हौसला बनकर खड़े हैं। हमें इस मार्ग पर चलते हुए क्या मिल रहा है, क्या मिला है या क्या मिलेगा, इसका आकलन करना हमारी बुद्धि की क्षमता से परे की बात है। जैसे एक बार एक साधक ने महर्षि अरविंद से प्रश्न किया, गुरुदेव इस मार्ग पर चलते हुए इतने वर्ष हो गए हैं, कोई प्रगति होती हुई दिखाई नहीं देती, ऐसा लगता है कि कुछ पाया ही नहीं, ऐसे में बहुत हताशा व निराशा महसूस होती है, क्या करूं? महर्षि अरविंद जी ने उत्तर देते हुए कहा, पहली बात, हताश निराश व हतोत्साहित होने से तो कोई लाभ होगा ही नहीं। दूसरी बात, आप अभी इतने सक्षम नहीं है कि इस अध्यात्म पथ पर अपनी प्रगति का आकलन कर सको, ये अनुमान लगा सको कि आप कितना आगे बढ़ चुके हो, क्योंकि आंतरिक सफलता बाहरी सफलता की तरह दृष्टि गोचर नहीं होती। यह कुछ घंटों, कुछ दिनों, कुछ महीनों या कुछ वर्षों का मार्ग नहीं है, ये तो जन्म जन्मांतरों की यात्रा है। इस यात्रा को पिछले जन्म में आपने कहां छोड़ा था, अब कहां से चले, कितना चले, इसे आप अपनी सीमित बुद्धि से देख नहीं सकते हैं। इसको जानने व समझने का सामर्थ्य तो केवल मात्र पूर्ण गुरु सत्ता में होता है, इसलिए उसके कार्य में हस्तक्षेप ना करें। और जब भी आपको लगे जब इस मार्ग पर चलने के लिए कोई प्रेरणा ही नहीं मिल रही, फिर इस पर आगे कैसे बढ़ा जाए, तो एक बात याद रखना, ये जरूरी नहीं है कि किसी विशेष मंजिल को प्राप्त करके आपको आनंद की अनुभूति होगी। इस मार्ग पर तो पग पग पर आनंद की अनुभूति है। आप चल रहे हैं, ये आपका पुरस्कार है, परम फल है। इसलिए बिना सोचे विचारे कितना रह गया, कितना चल लिए, आप चलते रहो, आप आगे बढ़ते रहो। जब साधन ही साध्य बन जाए, मार्ग ही मंजिल बन जाए, तब कोई हताशा और निराशा नहीं, केवल आनंद ही जीवन का पर्याय होता है। ये भक्ति का मार्ग कष्टकारक हो सकता है, परंतु भक्ति मार्ग पर मिलने वाले कष्ट भी हमारे लिए निर्माणकारी ही होते हैं। जब हम गुरु महाराज जी की आरती करते हैं, हम बड़े भाव से गाते हैं, आरती हम करते हैं तुम्हारी, आशु पिता है मंगलकारी। जब हमारे गुरुदेव मंगलकारी हैं, तो हमारा अमंगल हो ही नहीं सकता। अरे गुरु दरबार में तो बाहरी मौसम भी अगर खराब होता है, आंधी आती है, तूफान आते हैं, वो भी हमें सेवा ही देकर जाता है।
झाड़ू लगाने की सेवा, सफाई करने की सेवा। इसलिए बदलते मौसम से क्या परेशान होना, चाहे परिस्थितियां बाहर से बिगड़े चाहे भीतर से बिगड़े, हमें तो ऐसी प्रत्येक परिस्थिति को एक सुअवसर जानकर गुरु कार्य के लिए तत्पर रहना है। अंतिम श्वास तक गुरु और उसके पावन दरबार से जुड़े रहना है। आगे हम आरती में क्या कहते हैं? तुम प्रतिपालक अंतर्यामी नाथ प्रभु दुख भंजनहारी। हम गुरु महाराज जी के लिए अक्सर अंतर्यामी शब्द का प्रयोग करते हैं। अंतर्यामी का अर्थ क्या होता है? जो हमारे भीतर की जानते हैं, जो हमारे भीतर बैठे हैं, हमारे जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना पर जिनकी दृष्टि बनी हुई है। अगर हमारे जीवन में आने वाली जटिल परिस्थितियों को देखकर भी हमारे अंतर्यामी सद्गुरु मौन हो जाते हैं, तो हमें यह समझना होगा ये जटिल परिस्थितियां भी हमारे लिए कल्याणकारी हैं। ये जटिल परिस्थितियां भी हमारे लिए कल्याणकारी है। गुरु महाराज जी हमारे कर्म संस्कारों का निवारण करने के लिए हमें जटिल परिस्थितियों से निकालते हैं। ये उनकी अनूठी कार्यशैली होती है। अगर हम स्वयं को शिष्यत्व के सांचे में ढालने का प्रयत्न करेंगे, तब हमारे जो किंतु परंतु, जो हमारे भीतर और बाहर की मायूसी का कारण है, सभी समाप्त हो जाएंगे। आज हम सभी जानते हैं कि गुरु महाराज जी समाधि की पावन अवस्था में हैं और गुरु महाराज जी का जो मिशन है वो पूरी सफलता से आगे बढ़ रहा है। गुरु महाराज जी का समाधि से वापस लौटना तय है। हमें बस अपने शिष्यत्व को तय करना है। आज गुरु महाराज जी के अनेकों ऐसे शिष्य हैं जिन्होंने गुरु महाराज जी के समाधि जाने के पश्चात उनकी समीपता व उपस्थिति का अनुभव किया है। चाहे वह अंतः अनुभूति हो या गुरु महाराज जी द्वारा प्रदान की गई दिव्य प्रेरणाएं, दिव्य भजन हो या दिव्य प्रवचन, गुरु महाराज जी के अलौकिक आशीर्वाद का अनुभव करवाते हैं, गुरु महाराज जी की समीपता का अनुभव कराते हैं। इन सभी के भीतर गुरु महाराज जी के वात्सल्य व वापिस लौटने की पदचाप सुनाई देती है। एक ऐसी ही रचना जिसे गुरु महाराज जी ने अपने साधक को लिखवाया, उसका प्रथम व अंतिम पद्यांश मैं आप सभी से साझा करना चाहूंगा, जिसे सुनकर हमें गुरु महाराज जी की विराटता का बोध होगा। और इस रचना का जो प्रथम पद्यांश है, छट गया अंध तमस इस जग से, पलायन कर गए सब ही दोष, नव सृजन की बेला आई, प्रगट भये जब आशुतोष। पुलकित हो गई सारी सृष्टि, गीत विनय के गाने लगी, जीवन की मुरझाई कलियां पल्लवित हो लहलहाने लगी, गर्वोक्त होकर आज धरा लगा रही है जय घोष, नव सृजन की बेला आई, प्रगट भय जब आशुतोष। इन पंक्तियों में उस समय का चित्रण किया गया है जो अभी घटित होना है। ये पंक्तियां हमारे उज्जवल भविष्य को दर्शाती हैं। और इसका जो अंतिम पद्यांश है वो हमसे क्या कहता है? गहन समाधि की लीला ने अचंभित किया था हर जन को, परिस्थितियों की विपरीत हवाओं ने विचलित किया था हर मन को, वही परिस्थितियां वही हवाएं सत्य की राह दिखाने लगी, आशुतोष प्रभु की महिमा हर घर में है जाने लगी, बनाएंगे अब स्वर्ग धरा को, गुरुवर का है यह उद्घोष, नव सृजन की बेला आई, प्रगट भये जब आशुतोष। जो अभी घटित होना है उसे इस रचना के भीतर दर्शाया गया है। ये आने वाले समय में जो समाधि काल है, ये एक पास्ट की घटना रह जाएगी। और ये जो दिव्य समय आएगा जिसके हमें साक्षी बनने का हमारे गुरु महाराज जी ने अवसर दिया है, क्या हमें उसका इंतजार नहीं करना चाहिए? क्या ये पंक्तियां हमें आत्म मंथन के लिए प्रेरित नहीं करती? क्या ये हमारे सौभाग्य की दस्तक नहीं है? हमें जरूर चिंतन करना चाहिए। हमारी चिंता का कारण क्या है जानते हैं?
जब तक एक शिष्य की आंखें खुली हैं उसे गुरु देह रूप प्रतीत होता है, एक साधारण देह। इसलिए देह से जुड़ी सीमितताएं उसे डराती हैं, परंतु जब वही शिष्य नेत्र मूंदकर ध्यान की गहराइयों में उतरता है तो वह गुरु के शक्ति स्वरूप से परिचित होता है, वह शक्ति जो सर्वसमर्थ है। श्री गुरु रामदास महाराज जी कहते हैं, सुमुंद विरोल शरीर हम देखा, एक वस्तु अनूप दिखाई, गुरु गोविंद, गोविंद गुरु है, नानक भेद न भाई। जब मैंने अपने शरीर रूपी समुद्र की पड़ताल की तो मुझे अपने घट में ही एक अनूप वस्तु अर्थात ईश्वर के तत्व स्वरूप का दर्शन हुआ, और एक सत्य जो मेरे भीतर ही उद्घाटित हुआ, गुरु गोविंद अर्थात गुरु ही ईश्वर है और ईश्वर ही गुरु है। जब हम नियमित ध्यान साधना करेंगे तो हमारे भीतर हमारे गुरु महाराज जी की दिव्यता, विराटता और विशालता उद्घाटित हो जाएगी। आप जरा सोचिए, जो सद्गुरु ईश्वर का दर्शन करा सकते हैं, क्या वो ईश्वर से कम है? गुरु को ईश्वर कहने के पीछे कोई एक कारण नहीं है, ये सद्गुरु ही होते हैं जो हमारी अनंत कमियों को देखकर भी हमसे घृणा नहीं करते, हमसे कभी नाराज नहीं होते, अकारण ही हम पर दया करते हैं, और जिनकी श्वासें ही गुरु की कृपा से चलती हो उनके लिए गुरु भगवान तो क्या, भगवान से भी बढ़कर होते हैं। एक बार परम पूजनीय सर्वश्री आशुतोष महाराज जी से किसी ने प्रश्न किया, आपके शिष्य आपको भगवान क्यों कहते हैं? गुरु महाराज जी ने अपनी अलौकिक वाणी में उत्तर देते हुए कहा, हर युग में शिष्यों द्वारा गुरु को ईश्वर का दर्जा दिया गया है। इसके पीछे कारण है उनका अनुभव। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने असाध्य रोग को लेकर किसी डॉक्टर या वैद्य के पास जाता है और वह डॉक्टर अपने उपचार से उस व्यक्ति को रोग मुक्त कर देता है, तो क्या वह चुप बैठता है? वह सभी को बताता है, ये डॉक्टर तो मेरे लिए भगवान है, भगवान से भी बढ़कर है। एक डॉक्टर तो एक रोगी के शारीरिक कष्टों का उपचार करता है, गुरु तो अपने संपर्क में आने वाले सभी शिष्यों के सभी तापों का हरण कर लेते हैं। और जिसे ऐसे सद्गुरु मिल जाएं और वो उन्हें भगवान कहे, इसमें क्या हैरानी की बात है? शरीर में एक दो रोग लगने पर एक डॉक्टर जो कि साधारण सा इंसान है, हम उसे अपना सर्वस्व सौंपने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे जन्म जन्मांतरों के कर्म रोगों का उपचार करने वाले ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु के प्रति हम ऐसा समर्पण भाव क्यों नहीं रख पाते? क्योंकि ये समर्पण भाव ही तो होता है जो भक्त और भगवान के नए अध्यायों को जन्म देता है, ऐतिहासिक किरदारों का गठन करता है। एक प्रभु के अनन्य प्रेमी भक्त हुए हैं राजा जयमल, जिनकी प्रभु के चरणों में अटूट श्रद्धा थी, अटूट प्रेम था। उनके जीवन का एक नियम था, वे प्रातःकाल से लेकर आधे दिन तक प्रभु की आराधना किया करते थे, और साथ ही अपने द्वारपालों को ये सख्त हिदायत दी हुई थी कि उनकी आराधना के समय में उनके कक्ष में हर किसी का जो प्रवेश है वो निषेध रहेगा, चाहे प्रवेश करने वाला उनका कितना भी प्रिय क्यों ना हो। राजा जयमल का एक पड़ोसी राजा था जिसकी नजर उनके राजपाट पर थी, और उसे राजा जयमल की इस बात का पता था कि राजा जयमल का आधा दिन प्रभु की बंदगी में बीत जाता है। उसने इसी समय में उसके राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई और उसने आक्रमण भी किया, परंतु राजा जयमल के राज्य की शांति भंग नहीं हुई। हुआ क्या? जब राजा आधे दिन तक प्रभु की आराधना में लीन था और जब वह उठता है उसे पूरी घटना का पता चलता है। वह तुरंत जाता है युद्ध स्थल पर और वहां वो देखता है कि शत्रु की जो सेना है वो तहस नहस हो चुकी है, केवल शत्रु राजा ही जीवित बचा है और उनका जो घोड़ा है वो बड़ी तेजी से हाँफ रहा है, पसीने से लथपथ है। जब वो शत्रु राजा के पास गए तो राजा ने उन्हें पूरी बात बताई।
उसने बताया कि जब मैंने आपके राज्य पर आक्रमण किया तो अचानक एक दिशा से घोड़े पर सवार होकर सांवले रंग का एक योद्धा आया और मेरी सारी सेना को समाप्त करके चला गया और मुझे जीवित छोड़ दिया ताकि मैं आपको यह घटना बता सकूं। आप जानते हैं वो योद्धा कौन था? जब राजा जयमल ध्यान में लीन थे उस समय प्रभु योद्धा बनकर आए, राजा के अस्तबल से राजा का घोड़ा लिया और राजा के स्थान पर युद्ध किया और शत्रु की सेना को समाप्त कर दिया। और ऐसी बात सुनकर, ऐसी अलौकिक घटना को देखकर जो शत्रु राजा है वो राजा जयमल से कहता है कि अब मुझे कोई राजपाट नहीं चाहिए, मुझे तो तेरे जैसा बनना है, मुझे आपके जैसा बनना है। जब कोई भक्त ऐसा हो, जब किसी भक्त का इतना अनन्य प्रेम हो, अनन्य विश्वास हो अपने प्रभु पर, तो प्रभु भी अपना सर्वस्व ऐसे भक्त पर लुटा देते हैं। भगवान श्री राम रामचरितमानस के अरण्य कांड के अंतर्गत नारद मुनि से कहते हैं, सुनु मुनि तो ही कहूं सह रोसा, भजही जे मोही तजी सकल भरोसा, करऊं सदा तिन कै रखवारी, जिमी बालक राखई महतारी। हे नारद, जो सकल भरोसों का त्याग करके मुझे भजता है, मेरी बंदगी करता है, मैं उनकी रक्षा ऐसे करता हूं जैसे एक मां अपने बालक को पालती है। परंतु यहां पर एक शर्त है, भाव अनन्य होना चाहिए, उस भाव में विश्वास होना चाहिए। गुरु महाराज जी कभी ये नहीं देखते हैं कि हमारे भीतर सामर्थ्य कितना है, वो तो केवल मात्र हमारी भावना को देखते हैं। जैसे एक गुरु बहन प्रतिदिन गुरु महाराज जी को दूध भेंट करके जाया करती थी। ये घटना उन दिनों की है जब पंजाब में आतंकवाद चरम पर था। एक दिन जब वो गुरु महाराज जी को दूध भेंट करने के लिए पहुंची और गुरु महाराज जी के समक्ष वह दूध से भरा पात्र किया, तो गुरु महाराज जी बोले, यह क्या है? तो उस गुरु बहन ने कहा, गुरु महाराज जी यह दूध है। महाराज जी ने कहा, हम तो दूध कभी पीते नहीं, तुम ये पात्र हमें क्यों दे रही हो? तब प्रश्न भरी दृष्टि से गुरु महाराज जी की ओर देखते हुए उस गुरु बहन ने कहा, महाराज जी परंतु मैं तो प्रतिदिन आपके पीने के लिए दूध लेकर आती हूं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? गुरु महाराज जी ने आसन के समीप खड़े एक सेवादार भाई की ओर संकेत करते हुए कहा, यह तो मेरे साथ हमेशा रहता है, तुम इससे पूछ लो। अब वो जो सेवादार भाई थे उनको गुरु महाराज जी के शब्दों का रहस्य समझ नहीं आया, परंतु वो फिर भी खुशी खुशी गुरु महाराज जी की लीला में शामिल हो गया। उसने उस गुरु बहन से कहा, मैंने तो आज तक गुरु महाराज जी को दूध पीते नहीं देखा और आपने कभी भेंट किया हो ऐसा भी कुछ याद नहीं है। यह सुनकर उस गुरु बहन के माथे पर सर्दी में भी पसीना आ गया। उसने बात को संभालते हुए उस सेवादार भाई से कहा, फिर ठीक है, ये दूध आप ही ले लीजिए। तब गुरु महाराज जी बीच में ही बोल पड़े। महाराज जी ने कहा, ये क्यों ले, इसके घर में तो दूध की नदियां बहती हैं। अब उस गुरु बहन के सब्र का बांध टूट गया, उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और उसने गुरु महाराज जी के समक्ष हाथ जोड़ लिए। और वह जब रोने लगी तो गुरु महाराज जी ने कहा, अरे तुम रो क्यों रही हो? उसने कहा, गुरु महाराज जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। महाराज जी ने कहा, कौन सा अपराध, कैसा अपराध? तब उस गुरु बहन ने बताया कि दरअसल आतंकवाद के कारण कहीं आना जाना बड़ा कठिन हो गया है। आज जब मैं आपको दूध भेंट करने के लिए आ रही थी तो मेरे मन में ये दुर्भाव आ गया, अरे ये तूने खुद को कहां फंसा लिया। हर रोज दूध भेंट करने जाना पड़ता है और मैं ये जानती हूं कि मेरे इस दुर्भाव के कारण ही आप मेरी इस भेंट को स्वीकार नहीं कर रहे। और गुरु महाराज जी ऐसा सुनकर ताली मारकर खिलखिलाकर हंस दिए। गुरु महाराज जी हमारी भेंट नहीं, हमारे भावों को ग्रहण करते हैं। भाव बिन कोई पुकारे वो कभी सुनते नहीं, भाव से अर्पण करो तो एक फूल भी स्वीकार है। भाव के भूखे प्रभु भाव ही इकसार है, भाव से उनको भजो तो भव से बेड़ा पार है। क्योंकि ये भावनाओं की प्रबलता ही तो थी जिसने मीराबाई, बुल्ले शाह, नामदेव
और प्रहलाद जैसे किरदारों का गठन किया, उनको तराशा, जिन्होंने अपने मन में बसी श्रृंखलाओं को तोड़कर अपने गुरु के आसन को सजाया था। भक्ति पथ पर आगे बढ़ने वाले लोगों की दो तरह की विचारधारा होती है। एक होती है व्यवहारिक और दूसरी होती है व्यवसायिक। जो व्यवहारिक सोच रखते हैं वो कभी इस गणित में नहीं उलझते कि इस भक्ति पथ पर आगे बढ़ने से उनको क्या लाभ मिला है। वे इस मार्ग पर इसलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि वे अपने गुरु से प्रेम करते हैं, सत्य से प्रेम करते हैं। इसके विपरीत जो व्यवसायिक सोच रखते हैं वो सदैव इसी गणित में उलझे रहते हैं कि इस मार्ग पर चलने से हमें मिला क्या, सत्संग सुनने से, गुरु दरबार में आने से, साधना करने से क्या लाभ हुआ। और उनकी यही व्यवसायिक सोच उनको मायूसी व निराशा के अंधकार में धकेल देती है। और फिर ये व्यवसायिक सोच हृदय के भीतर अगर और मगर के कांटों को पैदा करती है। जरा चिंतन कीजिए, जब प्रहलाद को पहाड़ की चोटी से गिराया गया, जब उसे सर्पों की काल कोठरी में डाला गया, अग्नि में जलाने का प्रयास किया गया, उसका विश्वास दृढ़ रहा। उस समय प्रहलाद ये सोच लेते कि अगर मेरे प्रभु ने मुझे ना बचाया तो सोचिए कहानी क्या होती। माता शबरी अपने गुरु द्वारा कहे वचनों कि तेरी कुटिया में एक दिन श्री राम आएंगे, उनके प्रति ये विचार रख लेती कि मैं बरसों इंतजार करूं और फिर भी मेरी कुटिया में अगर श्री राम ना आए तो सोचिए कहानी क्या होती। जहां पर पुरुषार्थ के भीतर दुर्भावना और संदेह का गणित चलता है, वहां प्रेम और भक्ति के समीकरण बिगड़ जाते हैं। इसलिए इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते हुए हमें अगर के कांटे से बचना है, अपने हृदय से अगर के कांटे को निकालकर फेंकना है, क्योंकि यह भक्ति मार्ग सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। यहां पर दावा करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। प्रेम का मार्ग त्याग का मार्ग है। हजरत सुल्तान बाहू जी कहते हैं, इश्क ने पुट्टे रुख जड़ा थी, एकदम मुल ना सुहंदे हूं, जेड़े वांग पहाड़ा आए, उह लूण बन गल वहंदे हूं, जे इश्क सुखाड़ा हुंदा बाहू ता सब्बे आशक बन बंदे हूं। इस इश्क ने अर्थात ईश्वरीय प्रेम ने बड़े बड़े वृक्षों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया, जो देखने में बड़े मजबूत नजर आते थे। जो अपने आप को पहाड़ की तरह आंकते थे, वो भी नमक की तरह गल कर बह गए। हजरत सुल्तान बाहू जी कहते हैं, अगर ये प्रेम करना इतना ही आसान होता तो हर कोई आशिक अर्थात प्रभु का प्रेमी बन जाता। ये दावा करने वालों का मार्ग नहीं है। जो सुना है उसे अपने जीवन में धारण भी करना होगा। अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी मिल जाती हैं, परंतु उनकी सार्थकता तब है जब वो हमारे जीवन में हमारे व्यवहार का अंग बन जाए, जब हम उन्हें व्यवहारिक तौर पर अपने जीवन में लागू करें। भाई गुरदास जी बड़ा सटीक कहते हैं, पूछत पथिक ते मार्ग ना धारे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। अगर कोई व्यक्ति किसी अनुभवी यात्री से यह पूछे कि मुझे यह बताओ ये मार्ग कैसा है, इस पर आगे बढ़ना कैसे है, वो उससे पूछे परंतु एक भी पग आगे ना बढ़ाए, क्या वो मंजिल को प्राप्त कर लेगा? एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं बदलेगी। इस बात से नहीं बदलेगी आप सोच क्या रखते हैं, आपका पुरुषार्थ कितना है, क्या वो बात हमारे व्यवहार का अंग है, इस बात पर हमारा भविष्य निर्भर करता है। और उदाहरण कौन प्रस्तुत कर सकता है? जो त्याग की भावना से पोषित है। इतिहास में कितने ऐसे किरदार हुए हैं जिन्होंने सत्य को, धर्म को अपने व्यवहार का अंग बनाया। इतिहास में नाम आता है राजा शिवी का। एक बार राजा शिवी एक धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे, तभी क्या हुआ, एक कबूतर आर्तनाद करता हुआ उनकी गोद में आ गिरा और मनुष्य की भाषा में बोला कि राजन मेरी रक्षा कीजिए। अभी कबूतर ने इतना बोला ही था तो पीछे से एक बाज भी आ गया और वो बाज राजा शिवी से कहता है, राजन आप सत्यपरायण, धर्मपरायण राजा हो, आप अपकार करने वालों पर भी उपकार करते हो। मैं भोजन की तलाश में भटक रहा था, तभी मुझे यह पक्षी मिला। आप इसे शरण दे रहे हो, ये अधर्म है।
तब कबूतर फिर बोल पड़ा, आप इस दुष्ट बाज की बात मत सुनिए, मेरी रक्षा कीजिए, शरण में आए शरणार्थी की रक्षा करना आपका धर्म है। दोनों की बात सुनकर राजा शिवी बोले, उन्होंने बाज से कहा, ये कबूतर तो मैं तुम्हें नहीं देख सकता, ये तुमसे भयभीत होकर मेरी शरण में आया है, इसके बदले में तुम जो चाहते हो वो अभीष्ट वस्तु मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। तब बाज ने राजा शिवी से कहा, मैं भूख से व्याकुल होकर तड़प रहा था और अगर मुझे भोजन नहीं मिला तो मेरे प्राण चले जाएंगे, अगर मेरे प्राण गए तो मेरे बाल बच्चों के भी प्राण चले जाएंगे। राजा शिवी ने अपनी बात फिर दोहराई, ये कबूतर किसी भी शर्त पर मैं तुम्हें नहीं दे सकता, इसके बदले में कोई भी ऐसी वस्तु, पूरे राज्य का आहार मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं जिससे तुम्हारी भूख शांत हो। तब उस बाज ने कहा, ठीक है, आप इस कबूतर के वजन के बराबर अपने शरीर का मांस मुझे काट कर दे दीजिए। तब राजा शिवी ने कहा, ठीक है, जितना मांस तुम चाहते हो मैं उतना मांस देने के लिए तैयार हूं। तब एक तराजू मंगवाया गया, तराजू के एक पलड़े पर कबूतर को रखा गया, दूसरी ओर राजा शिवी ने अपने शरीर का मांस काटकर रखना शुरू कर दिया, परंतु जो कबूतर का पलड़ा है वो टस से मस ना हुआ। राजा शिवी ने अपने शरीर भर का मांस काटकर रख दिया, परंतु कबूतर का जो पलड़ा था वो भारी ही रहा। अंत में जानते हैं राजा शिवी ने क्या किया, वे स्वयं तराजू पर चढ़ गए और जब वो तराजू पर चढ़े तब वो कबूतर और जो बाज आए थे वो अंतर्ध्यान हो गए। उनके स्थान पर प्रकट हुए अग्निदेव और इंद्रदेव, जो कि कबूतर और बाज का भेष बनाकर उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। राजा शिवी ने स्वयं को सत्य के पथ पर स्थिर रखने के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया। उन्होंने अपने चरित्र से यह दर्शा दिया धर्म की व्यवहारिकता क्या होती है। जो सत्य के अनुयायी हैं, जो सत्य से प्रेम करते हैं, वो प्रत्येक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते, बल्कि पूरे विश्व के सामने एक जीवंत एवं जागृत प्रेरणा बनकर उभरते हैं, एक मिसाल बनकर सामने आते हैं। गुरु प्रिय साधको, हमें एक बात हमेशा याद रखनी है, हम उस संस्कृति के अनुयायी हैं जिसका आधार ही सत्यमेव जयते है। हमारी इस भारत भूमि पर ऋषि दधीची जैसे ऋषि हुए हैं। आज जहां समाज के भीतर लोग मृत्यु के पश्चात अंगदान के बारे में सोचते हैं, दधीची जैसे ऋषियों ने धर्म व सत्य के लिए जीते जी अपनी अस्थियों का दान कर दिया था। इसलिए हमें भी इन ऐतिहासिक किरदारों से सीखना है। चाहे वो परीक्षाएं हैं, चाहे वो जटिल परिस्थितियां हैं, इनका मकसद केवल तोड़ना नहीं है, इनका मकसद निर्माण करना भी है, इनका मकसद हमें उत्कर्ष की ओर लेकर जाना भी है। गुरु महाराज जी स्वयं कहते हैं, जीवन की पाठशाला में परिस्थितियां और परीक्षाएं हमें नए अध्यायों की भांति सिखाती हैं और जीवन सीखने की एक अविरल प्रक्रिया का नाम है। अगर तीसरी कक्षा की परीक्षाएं उत्तीर्ण करोगे तभी तो चौथी में चढ़ोगे ना। जब विकट समय आए तो अपने प्रभु से प्रार्थना किया करो, हम वो सीख पाएं जो आप हमें सिखाना चाहते हो। जितनी जल्दी सीखोगे उतनी जल्दी निकल जाओगे। तुम में जो अवांछनीय है, आध्यात्मिक उन्नति में बाधा है, गुरु परीक्षाओं के माध्यम से वह छांट देता है ताकि तुम तेजी से अध्यात्म की सीढ़ियां चढ़ पाओ। ये जो अध्यात्म की सीढ़ी है, ये जो परीक्षा है, ये एक ऐसी उड़ान है जो हमें हमारी मंजिल तक लेकर जाती है। और ये उड़ान गुरु महाराज जी हमारे जीवन में देखना चाहते हैं। इस उड़ान को भरने से, इस प्रक्रिया में से गुजरने से ही हमारे जीवन की सभी निराशा, मायूसी समाप्त हो जाएगी। भरो ऊंची उड़ाने सफलता के